बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। लाहौर की गवाल मंडी के लोहारों को जितवाने के लिए इस किस्म की धांधली की गई है कि धांधली खुद भी शर्मा जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर ही के एक हल्के NA-126 की, जहां पर धांधली के रिकॉर्ड कायम किए गए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं उनको हरवाने के लिए और मुखालिफ उम्मीदवार यानी नून लीग के उम्मीदवार को जितवाने के लिए। लाहौर के बारे में ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है, लेकिन इस बार अवाम इस तरीके से निकली है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देने के लिए और इमरान खान की मोहब्बत में कि जो लाहौर के नताइज बदलने में भी इस हद तक मेहनत की जरूरत पड़ी है धांधली करने और करवाने वालों को कि नतीजे आने में 2 से 3 दिन लग गए। लाहौर के हल्के NA-126 की अगर बात करें तो यहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार थे मलिक तोकीर अब्बास खोखर, जबकि इनके मुकाबले में नून लीग के बदनामे जमाना कैंडिडेट सैफुल मलूक खोखर ये यहां पर इस मैदान में उतरे थे। अब फॉर्म 47 जो जारी किया गया है, जो फॉर्म 45 को बिल्कुल नजरअंदाज करके जारी किया गया है, उनका जो फॉर्म 45 का टोटल डाटा अगर हम सम अप करें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है फॉर्म 47 के। फॉर्म 47 की तफसीलात पहले आपके सामने रख रहा हूं कि जिस फ्रॉड फॉर्म 47 के तहत सैफुल मलूक खोखर को ये नशिस्त जितवाई गई है, ये नशिस्त सिर्फ जितवाई नहीं गई बल्कि उनको तोहफे में पेश की गई है, तोहफा दिया गया उनको ये नशिस्त जितवा कर। यहां पर तोकीर अब्बास खोखर जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने हासिल किए हुए जनाब 60,479 वोट, 60,479, जबकि उनके मुकाबले में सैफुल मलूक खोखर के 67,117 वोट्स, 67,117। जबकि जो ओरिजिनल फॉर्म 45 का डाटा है, फॉर्म 45 वो फॉर्म 45 होता है कि जो एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है, एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उस पोलिंग स्टेशन का जो हेड होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसकी स्टैंप, उसका सिग्नेचर जो है जनाब वहां पर हुआ होता है। और उसके साथ साथ जो तमाम उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, तमाम पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स, उनके स्टैंप्स और सिग्नेचर्स भी उनके ऊपर मौजूद होते हैं। उन फॉर्म 45 के मुताबिक, ओरिजिनल और ऑथेंटिक डाटा के मुताबिक PTI यहां से ये नशिस्त जीती है। मलिक तोकीर अब्बास खोखर जनाब 72,782 वोट लेकर काफी लीड के साथ ये नशिस्त जीते, जबकि उनके मुकाबले में ये सैफुल मलूक खोखर 39,608 वोट यानी 39,608 वोट लेकर कहीं पीछे थे। अब यहां पर अगर हम बात करें इस हल्के की तो कुल 223 पोलिंग स्टेशन थे और जो सारा डाटा कलेक्ट किया गया है फॉर्म 45 का, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, गूगल ड्राइव के अंदर हर हल्के में जिस हल्के में धांधली हुई उसकी तमाम डिटेल्स फॉर्म 45 और उनका कंपैरिजन साथ किया गया फॉर्म 47 के साथ कि किस तरीके से जाली तरीके से फॉर्म 47 जारी किया गया, उस गूगल ड्राइव के अंदर ये सारा डाटा मौजूद है। इसकी तहकीक पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने भी की। उसके मुताबिक 195 पोलिंग स्टेशंस 223 में से यानी 195 पोलिंग स्टेशंस, कुल पोलिंग स्टेशंस 223 में से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत चुकी थी। PTI के कैंडिडेट तो मलिक तोकीर अब्बास खोखर 195 पोलिंग स्टेशन जनाब वो जीते 223 में से, और बाकी जो हैं पोलिंग स्टेशन सैफुल मलूक जीते जो कि तकरीबन 28 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। अब जो ओरिजिनल डाटा है फॉर्म 45 का जिसमें जालसाजी नहीं हुई है, जिसमें नताइज नहीं बदले गए, उसके मुताबिक PTI की लीड जनाब 33,000 वोटों से जायद की लीड थी। फॉर्म 45 के मुताबिक 33,000 से जायद की लीड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लेकर ये नशिस्त जीती। PTI के उम्मीदवार तोकीर अब्बास खोखर ये नशिस्त 33,000 की लीड से जनाब ये जीते, जबकि फॉर्म 47 में उनकी जो जीत है, उनकी फतह है, उनको शिकस्त में तब्दील किया गया और उसके मुताबिक फॉर्म 47 के मुताबिक जिस तरीके से ये नतीजा बदलकर फॉर्म 47 में जारी किया गया उसमें जो नून लीग के उम्मीदवार हैं सैफुल मलूक खोखर, उनको 6,000 की जायद वोटों से जनाब लीड दिलाकर ये नशिस्त तोहफे में दे दी गई है। अब अगर हम ये पूरे डाटा को कैलकुलेट करें तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो टोटल हासिल शुदा वोट्स थे, जितने वोट्स हासिल किए गए ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 47 में वो कम करके दिखाए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस बड़े पैमाने पर धांधली की गई है कि एक टेक्निकल फॉल्ट है। एक आम से जो अनपढ़ और जाहिल बंदा है उसको भी ये चीज समझ आ सकती है कि ऑलरेडी हासिल शुदा वोट, जो एक बंदे ने एक वोट हासिल कर लिए हैं, वो गिनती में वो वोट आ चुके हैं, उनके फॉर्म 45 बन चुके हैं, नेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर चुका है, तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के
उनके पास वो फॉर्म 45 मौजूद हैं। उन हासिल शुदा वोटों में कमी किस तरीके से आ सकती है? वो सिर्फ इसी तरीके से आ सकती है कि जो हासिल शुदा वोट हैं पीटीआई के कैंडिडेट के, उनको जाया किया गया है। जैसे जैसे नताइज आना शुरू हुए, इससे पता चल गया कि पीटीआई लीड लेती जा रही है, पीटीआई ये नशिस्त जीत रही है। फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन जैसे जैसे नताइज आ रहे थे उनमें से 195 पोलिंग स्टेशन पीटीआई जीत चुकी है। लिहाजा पीटीआई को ये नशिस्त हरवाने के लिए जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट थे पीटीआई के कैंडिडेट के, जो कि 72,000 वोट थे, 72,782 वोट पीटीआई के कैंडिडेट मलिक तौकीर अब्बास खो करके, उनको कम किया गया, उनको जाया किया गया। और वो जाया किस तरीके से किए गए? या तो यहां पर इस हलके में डबल स्टैंपिंग की गई है, यानी जो हासिल शुदा वोट थे पीटीआई के कैंडिडेट के, उनके ऊपर दोबारा से दो दो ठप्पे लगाए गए हैं, या उनको गिनती से निकाल दिया गया, खारिज कर दिया गया, उनको फाड़ दिया गया, तलफ कर दिया गया, जाया कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इन दूसरे साहब जो नून लीग के कैंडिडेट हैं सैफुल मुलूक खोकर, इनकी जो बुरे तरीके से ये हार रहे थे, इनकी हार को किसी तरीके से जीत में बदला जा सके। लिहाजा सिर्फ इनके वोट्स नहीं डाले गए इनके डब्बों में, इनके नाम पर सिर्फ ठप्पे नहीं लगाए गए, बल्कि जो पीटीआई के हासिल शुदा वोट थे उनको भी कम किया गया। अब यहां पर जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनके तकरीबन कैलकुलेटेड डाटा के मुताबिक 27,000 से ज्यादा वोट जाली तरीके से 2 नंबरी करके ठप्पे लगाकर डाले गए हैं डब्बों के अंदर। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि सिर्फ 12,000 वोट पीटीआई के कम नहीं किए गए, 27,000 से ज्यादा वोट मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को, सैफुल मुलूक खोकर को, इलेक्शन की टाइमिंग खत्म होने के बाद, पोलिंग खत्म होने के बाद में ठप्पे लगाए गए हैं। और ये ठप्पे आधी रात को लगे हैं, क्योंकि जिस वक्त तक नताइज आ रहे थे पाकिस्तान इलेक्शन सेल लम्हा बलम्हा हर चीज पर नजर रखे हुआ था, तमाम नताइज के ऊपर। जैसे जैसे नताइज आए, नेशनल मीडिया ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक पीटीआई के जो तौकीर अब्बास खोकर है ये लीड लेकर ये नशिस्त जीत रहे थे। और जब मुखालिफिन को और उनके हैंडलर्स को जब ये पता चला कि पीटीआई को यहां पर काबू नहीं किया जा सकता, लिहाजा नताइज आधी रात को रोके गए और उसके बाद फिर ठप्पे लगना शुरू हुए। जनाब 27,000 से ज्यादा वोटों पर, 27,000 से ज्यादा बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाकर नून लीग के कैंडिडेट सैफुल मुलूक खोकर को यहां पर जनाब जिताया गया है। अब अगर हम बात करें यहां पर जो टोटल कास्टेड वोट्स हैं फॉर्म 45 के मुताबिक वो 1,32,000 से ज्यादा हैं, जबकि फॉर्म 47 में जो कास्टेड वोट शो किए गए हैं, ओवरऑल जितने टोटल वोट पड़े हैं इस हलके में तमाम उम्मीदवारान के एड अप करके जनाब वो 1,51,000 से ज्यादा वोट हैं जनाब, यानी 1.5 लाख से ज्यादा वोट, यानी वो वोट्स जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट्स थे तमाम उम्मीदवारान के, इन नून लीग के कैंडिडेट को जितवाने के लिए मजीद वोट्स, मजीद ठप्पे जनाब लगा कर मजीद वोट्स जनाब बढ़ाए गए हैं। और इस तरीके से फॉर्म 47 में जो कुल हासिल शुदा वोट हैं, टोटल वोट्स को, टोटल कास्टेड वोट्स जितने वोट पड़े हैं उनकी तादाद भी जनाब बढ़ाई गई है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, जो एक बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है, जो एक समझ में आने वाली, बिल्कुल एक आम आदमी के समझ में आने वाली भी चीज़ है कि एक कौमी असम्बली के हलके के अंडर जो सूबाई असम्बली के 2 हलके होते हैं, यूजुअली 2 ही हलके होते हैं। लाहौर का कुछ अलग यहाँ पर सीन है, कुछ कौमी असम्बली के हलकों के नीचे 3 है, कुछ के अंदर 5 भी, जैसे सलमान अकरम राजा का जो NA 128 हलके उसके अंडर 5 प्रोविजनल असम्बली के हलके आते हैं, यानी PP की 5 सीट्स आती हैं। अब यहाँ पर और लेकिन जो एक टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि जो सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बलियों के जितने टोटल वोट्स हों उनको अगर एड अप करें तो कौमी असम्बली के वो वोटों के मुताबिक बनने चाहिए। यानी एक कौमी असम्बली के अंडर जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं, दोनों सूबाई असम्बलियों के अगर वो बैलेट पेपर्स प्लस किए जाएं तो जो कौमी असम्बली के जो बैलेट पेपर्स होते हैं उनके मुताबिक उनके इक्वल नंबर आना चाहिए। लेकिन यहां पर किस बेशर्मी से, किस बेदर्दी से धांधली की गई है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौमी असम्बली के हलका ये NA 126, इसके बैलेट पेपर्स में इसमें जितने वोट्स पड़े हैं उनमें, और जो इसके अंडर जो सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें आती हैं उनके अगर वोट्स एड अप किए जाएं तो उनमें बेतहाशा डिफरेंस है। यानी जो सूबाई असम्बलियां हैं, सूबाई असम्बलियों में जितने वोट्स पड़े हैं, जितने बैलेट पेपर्स उस बैलेट शीट से फाड़े गए हैं वो कहीं कम है, जबकि जो कौमी अगर उनको ऐड अप करें तो कौमी असम्बली के जो NA 126 हल्का बनता है उसके बैलेट पेपर्स के मुताबिक वो काउंटिंग नहीं बनती। यानी यहां पर एक्स्ट्रा वोट्स चूंकि डाले गए हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने फिगर रखे कि 27,000 से ज्यादा वोट इस हल्के में डाले गए हैं, लिहाजा
उन्हीं 27,000 वोटों की बिना पर ये नेशनल असेंबली के टोटल वोट्स, नेशनल असेंबली के टोटल बैलेट पेपर्स, नेशनल असेंबली की सीट NA 126 के, वो बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते अगर हम ऐड अप करें प्रोविजनल असेंबली के जो बैलेट पेपर्स हैं। लिहाजा यहां पर ये सबसे बड़ा सबूतों में से एक सबूत है कि किस तरीके से यहां पर धांधली की गई है। और इस चीज का सबूत, एक बड़ा सबूत कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ भारी लीड से ये नशिस्त जीती है, उसका सबूत ये है कि जो फॉर्म 45 पीटीआई के पास मौजूद हैं, पीटीआई के कैंडिडेट मलिक तोकीर अब्बास खोखर के पास जो मौजूद हैं, वो ही फॉर्म 45 पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, जमाते इस्लामी के कैंडिडेट और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट, उन तीनों कैंडिडेट्स के पास भी जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो एग्जैक्टली डाटा वही है जो मैच करता है पीटीआई के कैंडिडेट मलिक तोकीर अब्बास खोखर के साथ। मैं आपके सामने रख रहा हूं वो नताइज, जिस तरीके से नताइज आना शुरू हुए कि एक ट्रेंड पता चल जाए कि किस तरीके से पीटीआई ये नशिस्त जीत रही थी। जनाब 10% नताइज जिस वक्त आए उस वक्त तकरीबन 6,000 की लीड से पीटीआई ये नशिस्त जीत रही थी। पीटीआई के कैंडिडेट मलिक तोकीर अब्बास खोखर 6,000 की लीड से जायद वोट्स लेकर आगे जा रहे थे। जब 40% नताइज आ चुके थे इस हलके के, उस वक्त 15,000 की लीड जनाब थी इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। जब 60% तकरीबन नताइज आ चुके थे तो उस वक्त 28,000 की लीड से पीटीआई ये नशिस्त जीत रही थी। तकरीबन 88% जब रिजल्ट आ चुके थे उस वक्त 31,000 की लीड थी दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। और तकरीबन जब 92 से 93% रिजल्ट आ चुके थे, यानी मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे, उस वक्त 32,000 की लीड से पीटीआई के ये कैंडिडेट मलिक तोकीर अब्बास खोखर ये नशिस्त जीत रहे थे। और जब ओवरऑल टोटल रिजल्ट आया, जो मैक्सिमम कैलकुलेटेड रिजल्ट था मैक्सिमम पोलिंग स्टेशंस का, जो कि 223 में से आया, उसमें से 195 पोलिंग स्टेशन जनाब मलिक तोकीर अब्बास खोखर पीटीआई के कैंडिडेट वो जीते, और बाकी 28 पोलिंग स्टेशन जो नून लीग के कैंडिडेट सैफुल मलूक खोखर हैं वो जीते थे। यहां पर भी वो ये रात को नताइज आना बंद हुए, वो मिडनाइट वोटिंग क्लब एक्टिव हुआ, उसने रातों रात नताइज बदलना शुरू किए, ठप्पे लगाए गए, 27,000 से जायद बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाकर सैफुल मलूक खोखर को यह नशिस्त जितवा दी गई और उसके मुताबिक फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। और अवाम का दिया हुआ मैंडेट जो इमरान खान और पीटीआई के नाम पर था उसको बिल्कुल जनाब पैरों तले रोन दिया गया। अवाम के मैंडेट पर जनाब यहां पर भी डाका डाला गया है। ये थी तफसीलात लाहौर के हल्के NA 126 की। आपके सामने मजीद हल्कों में जिस तरीके से धांधली हुई है वो तफसीलात लेकर आते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।